ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मामला आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी होंगी। रूस यूक्रेन जंग बंदी 3 दिन से तवील हो सकती है। जंग में हर माह हजारों फौजी लुक़्मा अजल बन रहे हैं। इस कत्लो गारत को हर सूरत रोकना चाहता हूँ। 3 रोजा जंग बंदी शुरुआत है, जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता हूँ। इस्तेमाल और इस्तेसाल की पॉलिसी का मुस्तकबिल की दुनिया में कोई मकाम नहीं, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा। इस्तेमाल और इस्तेसाल की पॉलिसी का मुस्तकबिल में कोई मकाम नहीं, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा। रवादारी ईरानी कौम की सकाफत में गहरी जड़ें रखती है। जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद भी ईरानी सरजमीन की तारीख में नुमाया है। ईरान की मुस्लिम उम्मत पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर कायम है। अपने मुल्क की सरबुलंदी के लिए कौमी शनाख्त का सफर जारी रहेगा। ईरान अभी तक अमेरिका की तजवीज़ का जायजा ले रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसका ऐलान करेंगे। अमेरिका ने जंग बंदी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की, किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जब भी सफारती हल करीब आता है, अमेरिका फौजी मुहिम जोई का इंतखाब करता है। अमेरिका ने ईरान की मदद के इल्जाम पर 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगाने का ऐलान अमेरिकी महकमा खजाना ने किया। चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले अफराद और कंपनियां शामिल। पाबंदियों के शिकार अफराद और कंपनियों पर इल्जाम है कि उन्होंने शॉट ड्रोन बनाने के लिए खाम मवाद पहुंचाने में ईरान की मदद की है। आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल पर पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल $95 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,71,430 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। इसराइली फौज के जनूबी लेबनान में फजाई हमले, ख़वातीन समेत 31 अफराद शहीद हो गए। लेबनान में 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2,759 अफराद शहीद और 8,512 जख्मी हो चुके। मुजाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की। सिहोनी फोर्सेस के एहलकारों और गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा किया। दूसरी जानिब इसराइल ने अपने 2 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। इसराइली इक़दामात आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का इसराइली आबादकारों के हमलों पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान का इसराइली आबादकारों के हमलों पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का UN इजलास से खिताब। का फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली नाकाबिले कबूल है। आलमी बरादरी इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन का पाबंद बनाए। टैक्स महसूलात रोकना फ़लस्तीनी मईशत को कमज़ोर करने की कोशिश है। पायदार अमन का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। सेक्रेटरी लेवल पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मंशियात की स्मगलिंग और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। एहलकारों की तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मंशियात की रोकथाम के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। पुलिस अकेडमीज में ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में ताउन पर भी बातचीत। पायदार मुआशी तरक्की के लिए शफाफियत और मजबूत मालियाती नज़्म व नस्क नागज़ीर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का जनूबी एशियाई फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। अकाउंटिंग के शोबे में डिजिटल टेक्नोलॉजीज और आलमी रुझानात से हम आहंग होना जरूरी है। हुकूमत कारकर्दगी, जवाबदेही और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। स्ट्रेटेजिक इस्लाहात और मालियाती नज़्म व ज़ब्त पाकिस्तान को पायदार मईशत की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के दुश्मन को 2 टोक ललकार।
ISPR के नए नगमे ललकार का टीजर जारी, वतन से मोहब्बत और अज़्म इस्तक़लाल की नई सदा। नगमा में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने वाले हर दुश्मन को बरबला ललकारा गया। नगमे के शानदार बोल मारकर हक की रुख को अपने अंदर समेटे हुए हैं। नगमा में मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान हमेशा मुत्तहिद और नाकाबिले तस्खीर है। नगमा में पाक फौज और अवाम ने हर जारियत और जुल्म के खिलाफ बुनियानुल मरसूस की मानद खड़े रहने के अज़म का अयादा किया।